हेलो गाइस, वेलकम टू फ्रेंडली स्टडी। स्वागत है आपका फ्रेंडली स्टडी चैनल पे। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि और वीडियोस आप तक आ सकें। आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो स्पेशली साइंस स्टूडेंट के लिए है जिन्होंने पीसीबी लिया है और जिन्हें डॉक्टर बनना है, एनी हाउ डॉक्टर बनना है। हालांकि हमें पता है नीट ने सब कुछ चोरी कर लिया है, नीट ने सब कुछ चोरी कर चुका है और आपके पास ऑप्शन आते हैं। अगर नीट नहीं तो क्या करूं, व्हाट टू डू आफ्टर 12th पीसीबी, डॉक्टर कैसे बनूं, यानी हाउ डॉक्टर बनना है आपको, तो डॉक्टर कैसे बनूं। मैंने कुछ इंटरनेट पे सर्च किया है, तो मैं ये कहूँगा आपको कि आप इस वीडियो को देखने के बाद जो भी मैं बताने जा रहा हूँ आप एक बार कंफर्म कर लिए इंटरनेट से और फिर प्रोसीड करें जो भी आपको करना है। तो नीट आने वाला है, मई में एग्जाम्स हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बेस्ट विशेस फॉर इट, अच्छे से देना। आई विल बी अपलोडिंग फ्यू मोर वीडियोस कि कैसे आप टैकल कर सके एग्जाम सिचुएशन पर इन द फ्यूचर। राइट नाउ सी दिस। तो क्या करूं 12th के बाद? 12th पीसीबी लिया हूं, नीट अगर क्वालिफाई नहीं कर पाता, अगर कॉलेजेस नहीं मिल रहे तो क्या करूं? डॉक्टर मुझे बनना है। सो हियर आर सम लिस्ट प्रेजेंट, मैंने कुछ लिस्ट निकाली है, तो चलो उसे देखते हैं, शायद कुछ आपके लिए बेनिफिट हो जाए। ये पीसीबी बायोलॉजी जिन्होंने लिया उन्हीं के लिए है। सो प्लीज फॉर दोज ओनली who have taken biology, please be serious and see this. ये लिस्ट ऑफ कोर्सेज, फर्स्ट ऑफ ऑल BHMS, MBBS, BDS, बैचलर ऑफ वेटरिनरी साइंस। तो अनफॉर्चुनेटली ये सब ने ये जितने भी हैं ये पूरे नीट के अंदर चले गए हैं। MBBS BDS तो था ही, होम्योपैथी, यूनानी, ये सब ने नीट ले लिया। इस साल बैचलर ऑफ वेटरिनरी साइंस का भी एग्जाम्स नीट के थ्रू ही है, नीट में स्कोर आएगा, आपके अकॉर्डिंगली एग्जाम्स होंगे। तो आज हम बात करेंगे बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी, बैचलर ऑफ फार्मेसी। These all fields are related to डॉक्टर, यानी मेडिकल फील्ड से रिलेटेड, ये मेडिसिन से रिलेटेड है। तो आज हम इनकी बात करते हैं। तो बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी को हम कहते हैं BPT, बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी को BOT एंड बैचलर ऑफ फार्मेसी को BOP नहीं बोलते हैं, इट इज कॉल्ड एज B Pharma. So let us see this first one, Bachelor of Physiotherapy. So please look at the first line, that is BPT stands for Bachelor of Physiotherapy. It is a 4.5 years long undergraduate degree course. The field of physiotherapy is also known as by the name of physical therapy, यानी इसे physical therapy भी बोलते हैं। Physiotherapy is a part of rehabilitative medicine. It focuses on the use of physical therapy, massages, physical movements and exercise to improve and cure injuries, deformities and diseases. Unlike the traditional branches of medicine, physiotherapy doesn't rely extensively on the use of drugs and medicine. Instead, it relies on the use of physical treatment to improve the situation. यानी इन शॉर्ट बताया जाए कि ये भी डॉक्टर 4.5 years लॉन्ग कोर्स है। इसमें आपको ड्रग्स के रिलेटेड पढ़ाई नहीं होगी, इसमें आपको फिजिकली यानी कि कुछ एक्सरसाइज के थ्रू कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कैसे हम डिजीज को क्योर कर सकते हैं, कैसे क्योर कर सकते हैं, उसकी पढ़ाई होगी फिजियोथेरेपी में। एंड ये बहुत ही यूजफुल है। आजकल देखें लोग हेल्थ प्रॉब्लम बहुत हो रही है लोगों में, तो उनको ड्रग्स पे लेस डिपेंडेंट, यानी कि मेडिसिन पे लोग चाहते हैं लेस डिपेंडेंट हो, एक्सरसाइज के थ्रू हो। तो दे वांट टू नो डिफरेंट एक्सरसाइजेज, कि डॉक्टर के पास कंसल्ट करते हैं कि मुझे एक्सरसाइज बताएं ताकि मेरी प्रॉब्लम ठीक हो जाए easily, I don't have to take medicine. So this is the growing field of doctor, in the field of doctor. So you can opt for this, go for this. So let us see the few pictures of this which I have got. ये है किस तरह के, ये देखिए डॉक्टर कर रहे हैं, एक्सरसाइज बता रहे हैं, ये बच्चों को बता रहे हैं। सो दिस इज द थिंग कि इसमें दवा का इस्तेमाल नहीं होता है। यू डोंट हैव टू यूज ड्रग्स एंड मेडिसिन, यू हैव टू फिजिकली ट्रीट द पर्सन। आप फिजिकली ट्रीट करेंगे इसे। सो कुछ और डिटेल्स देख लेते हैं कोर्स का। BPT is an undergraduate course. On completing the course, graduates will get the DPT, Doctor of Physiotherapy degree. It means that you will become a doctor. By doing this, you will get a degree of doctor, and yes, you will get a job also. There is no issue, but initially you will get less money. But अगर आप चाहते हो मुझे डॉक्टर बनना, ये एक और ऑप्शन है आपके लिए अपार्ट फ्रॉम नीट के अलावा एक और ऑप्शन है, आप इसे ऑप्ट कर सकते हैं। ड्यूरेशन वही 4.5 years लॉन्ग रहता है, जिसमें 4 years academic program, 6 months are dedicated towards internship, same as the MBBS course, around 5 years लगी जाते होंगे। So let us see the colleges. ये कुछ कॉलेजेस की लिस्ट है, प्लीज इसे नोट डाउन कर ले।
या फिर आप ऑन इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं, इनके फॉर्म निकलने वाले हैं, अगर भरना हो तो आप भर दें प्लीज़ जल्द से जल्द, ताकि आपके एग्जाम्स न मिस नहीं हो जाए। ये कुछ लिस्ट है, मैंने कुछ ही लिस्ट निकाले हैं, और भी लिस्ट होंगे कॉलेजेस के, तो आपको जो सही लग रहा है उसको देखें और भरें और इसे सर्च करें। So the next is Bachelor's of Occupational Therapy. It is similar to physiotherapy, but an occupational therapist is responsible for providing medical help and or rehabilitation to individuals suffering from functional disabilities. It is somewhat similar to occupational therapy, and these all come in the paramedical courses. Anyway, these are good. You get a degree of doctor, you get a job, but physiotherapy is it's very much common, so you can go for it. These are few colleges, सिमिलर कॉलेजेस होंगे सेम एज फिजियोथेरेपी, कुछ इसमें मिल जाएंगे, तो आप इन सब में भी देख सकते हैं कि इसमें अगर फिजियोथेरेपी का है तो आप इसमें अप्लाई कर दें, फॉर्म को फिलअप कर दें, एग्जाम्स होंगे और सीटी कॉमन इंट्रेंस टेस्ट होते हैं, तो इन्हें आप अपियर को और देखिए शायद हो जाए आपका, तो बहुत फायदा हो जाएगा। नीट नहीं, नीट तो एक सब चीज़ ने उसने चोरी कर लिया है, तो नीट ने सब कुछ ले गया यार, कुछ बचा ही नहीं ऑप्शन अपने पास। पहले स्टेट के रिस्पेक्टिव एग्जाम्स होते थे, चलो AIPMT नहीं अच्छा गया तो चलो स्टेट के एग्जाम्स अच्छे जाने के चांसेस है, एक ऑप्शन रहता था, बट नीट ने सब कुछ ले गया इस बार। सो मैंने ये देखा तो सोचा बता दूं आपको, आप इसके बारे में सर्च करें प्लीज़ इंटरनेट पे, और अगर सही लगता है तो अप्लाई कर दें। नाउ वी टॉक द लास्ट वन, बैचलर ऑफ फार्मेसी। See the first line, first sentence, Bachelor of Pharmacy, it is B.Pharm, is an undergraduate degree course in the field of pharmacy education, that is the medicine education. The students who are interested in the medical field, except to become a doctor, will not get a degree doctor title in this, can choose this course after the completion of 12th PCM or B. After the completion of this degree, the students can practice as pharmacists. Pharmacists can work in a range of industries related to the prescription, manufacture and provision of medicines. The duration of this course is 4 years. यानी कि आप अगर बी फार्मेसी कर लेते हो जितने भी, और प्लस MBA कर लो मार्केटिंग में, तो MBA कर लेते हैं तो अगर आपके पास अगर अच्छा ये कंपनीज रहती है, जैसे मेडिसिन कंपनीज रहती है, सिप्ला हो गई एंड जाने कितनी सारी कंपनीज है, तो इसमें आपको जॉब मिल जाएगा। आप इनकी मेडिसिन का मार्केटिंग कर सकते हैं, यू विल हैव नॉलेज अबाउट द मेडिसिन। तो ये आपके लिए एक यूजफुल है अगर आप चाहते हैं कि मुझे मेडिसिन लाइन से जाना है। ये इंजीनियरिंग की तरह 4 इयर्स का कोर्स है, इट इज़ अ गुड कोर्स एज फार एज आई नो, मैंने देखा भी है, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो कर रहे हैं, तो इट इज़ अ गुड कोर्स, यू कैन ऑप्ट फॉर इट एंड यू कैन गो फॉर इट, अगेन इट डिपेंड्स ऑन यू। सो मेरे पास कुछ लिस्ट हैं जो कि मैंने चाहा आपको बताने के लिए, एंड नाउ दिस इज द एंड ऑफ इट। अदर कोर्सेज अगर आप चाहे कुछ करना अपार्ट फ्रॉम डॉक्टर, तो एजुकेशन टीचिंग BSc कर लो इन zoology or whatever you think so अपने फील्ड में, देन B.Ed कर लो, you get a teaching job in school or in a college, wherever you want to work. The second one is travel and tourism courses. Bachelors in tourism management, yes, bachelors in tourism management, ये कोर्स होता है जहाँ होटल्स रहते हैं, बड़े बड़े होटल्स है, ताज होटल हो गया, बहुत सारे होटल्स है, तो इनका मार्केटिंग करना ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ आए, तो ये आपको काम, ये जॉब मिलेगा। बैचलर्स टूरिज्म कोर्स करने के बाद मैनेजमेंट में MBA कर लेना टूरिज्म मैनेजमेंट में, तो ये एक परफेक्ट नया फील्ड है, सोचा बता दूँ, कुछ मुझे अच्छा लग रहा है। मेरे अपने भाई हैं जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं, ही इज लर्निंग अ लॉट। इन्वायरमेंटल साइंस, इसका एक कॉलेज चेन्नई में है, सो यू कैन गो फॉर इट, सर्च फॉर इट। जैसे कि अर्थक्वेक आते हैं इधर, साइक्लोन्स, आई मीन बाय साइक्लोन्स आने लगे हैं, तो वो सब का जो रेमेडीज रहते हैं, क्या क्या किया जाए, वो इन्वायरमेंटल साइंस में पढ़ाते हैं आपको। तो इट also has bright future in the government, also vacancies come, and privately also you can work for the government through any company. Then the fourth one is fashion technology. You can go for this also if you have interest anywhere in the designing course. NIFT, and there's textile engineering also. Anyways, there are many other options. Hotel management, you can go for hotel management. And the last one is the media and journalism course, that is mass-comm, a very good course, with a very bright future. Please, if you have any interest in it, go and opt it. Exams fill up करो, दो, and पता करो कहाँ होता है। Anyways, thanks for watching this. Like and share, and please subscribe the channel so that, and if you need any help, you can contact me at friendlystudy@gmail.com. If you need any suggestion, any advice for your career or for anything, you can mail me. And please subscribe the channel so that you'll get to avail all more videos which I'm going to upload here,
you'll get access to each and every one. You'll not miss any videos. So thanks for watching this and stay tuned. I'll come back.